नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी सवेरा न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। अडानी संभल मणिपुर, संसद में विपक्षी सदस्यों का जोरदार हंगामा। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने अडानी रिश्वतखोरी और संभल हिंसा जैसे मुद्दों पर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के नोटिसों को अस्वीकार करते हुए बैठक स्थगित कर दी। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी दलों का जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी सदस्यों ने अडानी रिश्वतखोरी मामला और संभल हिंसा समेत अन्य मुद्दों पर अपना विरोध जारी रखा। हंगामा बढ़ते देख लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष इन मुद्दों पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा। माननीय सदस्यगण, देश की जनता चाहती है कि सदन चले और कई माननीय विद्वानों ने भी लिखा है कि संसद चलना चाहिए, चर्चा संवाद होना चाहिए। सहमति असहमति हमारे लोकतंत्र की ताकत है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, जनता की भावनाओं और उनकी आशाओं आकांक्षाओं के अनुसार आप सदन चलने में सहयोग करें। आज महत्वपूर्ण विषय स्वास्थ्य और महिलाओं पर प्रश्नकाल में चर्चा हो रही है। प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है। देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं। मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सुबह के सत्र में सूचीबद्ध पत्रों को रखे जाने के तुरंत बाद राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, उन्हें सदन के नियम 267 के तहत कार्यसूची को स्थगित करने के लिए 17 नोटिस मिले हैं। विपक्षी सांसदों ने अडानी समूह के खिलाफ भ्रष्टाचार और गड़बड़ी के आरोपों, उत्तर प्रदेश के संभल में सांप्रदायिक हिंसा और मणिपुर में जातीय संघर्ष पर चर्चा के लिए नोटिस दिए थे। सभापति ने कहा कि वो सभी नोटिसों को अस्वीकार कर रहे हैं। इससे कई विपक्षी सांसदों ने विरोध किया और नारेबाजी शुरू कर दी। Let the house be in order, which means let everyone be on his or her seat. Jairam ji, let me make 2 assertions. You are very good when you use your pen. Honorable members, there can be no point of order when the house is in disorder. The house is in disorder. The house stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024. माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, Let the house be in order. Let the house be in order, which means let everyone be on his or her seat. Please. Allow me to proceed with the listed business of the house. And Jairam ji, let me make 2 assertions. You are very good when you use your pen. Here also do the same thing. Your vocal cords are fine when you get a legitimate platform to speak. It is legitimate, but with permission of the chair. So please, I know it is difficult to give up these habits, but every time you make, that's not appropriate. Please. Please, please. Please, please. Please, please.
Please. Pramod Tiwari ji. One second. Nothing is going on record. Nothing is going on record. You have point of order. You can't raise a point of order when the... One second. There can be no... Honorable members, there can be no point of order when the House is in disorder. The House is in disorder. The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Thursday, the 28th November 2024. राज्यसभा में हंगामा। धनखड़ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, मैं आपसे सांसदों से गहन चिंतन का आह्वान करता हूं। नियम 267 का इस्तेमाल व्यवधान के हथियार के रूप में किया जा रहा है। कांग्रेस सहित विपक्षी सांसदों ने इस टिप्पणी का विरोध किया। विपक्षी सांसदों की लगातार नारेबाजी के बीच धनखड़ ने कहा, इसकी सराहना नहीं की जा सकती। हम एक बहुत बुरी मिसाल कायम कर रहे हैं। हमारे कार्य जनकेंद्रित नहीं है, हम अप्रासंगिक होते जा रहे हैं। राज्यसभा के सभापति ने सदन की कार्यवाही 2 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी। लोकसभा में नारेबाजी। इस बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू में दोपहर तक और बाद में पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी सदस्यों ने अडानी विवाद और उत्तर प्रदेश के संभल में हाल की हिंसा को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। जैसे ही सदन की बैठक शुरू हुई, कांग्रेस सहित विपक्षी दलों के सदस्यों ने कई मुद्दे उठाने की कोशिश की। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्य सदन के वेल में भी थे और नारे लगा रहे थे। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि सदन को चलने देना चाहिए और प्रश्नकाल सदस्यों के समय होता है। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि सदन चले और चर्चा हो। प्रश्नकाल के दौरान लगभग 10 मिनट तक 2 प्रश्न उठाए गए। हंगामा जारी रहने पर कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।